नमस्कार। आप सेल्स मार्केटिंग को पूरी तरह समझ चुके हैं। एक बहुत बड़ा पेज है जो रियल एस्टेट में हमारे सिस्टम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आप सेल्स में हैं, आप टेली सेल्स में हैं, सेल्स मैनेजर हैं, टेरिटरी हेड है या बिजनेस हेड है, जितने भी पोस्ट हैं आपकी सेल्स की पोस्ट है। सेल्स होगी तो कंपनी को फायदा होगा, आपको फायदा होगा। आपके जो पीछे बहुत सारा कॉलिंग स्टाफ, मार्केटिंग और जितनी भी जमीनें खरीदी हुई हैं, जितना भी इन्वेस्टमेंट है, वो सब सेल्स के ऊपर निर्भर है। क्लोजर कैसे बेहतर हो, तो उसके लिए पहले आपको कुछ इसकी भूमिका समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज द सिग्मा होम्स कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारी कंपनी के अंदर एक प्रोजेक्ट होता है जिसको हमारे कंट्रैक्टर्स और बिल्डर्स या हमारी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो उस प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, फ्लैट या विला बनाते हैं। उस पूरी प्रॉपर्टी का स्पेसिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, उसके इन्फोग्राफिक्स, वीडियो, क्रिएटिव कंटेंट्स सब आपके पास होने चाहिए। उसके प्रॉपर्टी, जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उसका फेसिंग, उसमें साइज, ये यूनिट का स्पेसिफिकेशन, एरिया स्पेसिफिकेशन। उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो अंडरराइटर है, जो उस प्रोजेक्ट का हेड है, सीईओ है, उस प्रोजेक्ट के हेड का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन है, लोकेशन का पता होना चाहिए। और उस प्रोजेक्ट पर एक सुपरवाइजर होता है, प्रोजेक्ट का हेड होता है, जिसको उस प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक्स सारे क्लियर होते हैं, क्योंकि अपने पास में 50 प्रोजेक्ट होंगे तो हम सबके बेसिक्स याद नहीं रख सकते। हम जिस टेरिटरी में काम करते हैं उसको टेरिटरी हेड कहते हैं, उस इस एरिया के व्यक्ति को जो डील के क्लोजर के टाइम आपको सपोर्ट करने वाला है। तो ये 5-6 लोग हैं जो एंटिटीज हैं सेल्स में: प्रोजेक्ट हेड, प्रोजेक्ट का सीईओ, प्रोजेक्ट मैनेजर और वहाँ का डेवलपर, बिल्डर, जो भी हमारा पार्ट है। प्लस में दूसरा सबसे मुख्य बात है कि लोकेशन, अवेलेबिलिटी। अब आपके वहाँ कितनी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, उसका जो है अवेलेबिलिटी डिटेल, जो अवेलेबल है, साइज वगैरह सब। ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। कस्टमर वो पसंद कर लेता है जो बिक गया, या कस्टमर वो पसंद कर लेता है जो अवेलेबल ही नहीं है, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए इतनी गोलमोल बात करके इतना सेल्स में एक्सपर्ट रहो कि कस्टमर को जो भी फैक्ट देने वाले हो वो आपके पास परफेक्ट होगा, तो सेल्स में आपकी गलतियां नहीं होंगी। और मैं यकीन से कहता हूं कि रियल एस्टेट के अंदर इतनी मेहनत कोई करता ही नहीं है कि सारी नॉलेज वो रखे। और जिसके नॉलेज है, नॉलेज इज द मनी, नॉलेज इज द सक्सेस। आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा पता होगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा, आपकी नॉलेज अलग होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अलग होगी, और आप अपने ग्राहक को बहुत अच्छे से हर चीज़ का जवाब दे पाएंगे। बट ये सब चीज़ें विजिट आने से पूर्व रिकन्फर्मेशन या कंपनी के सिस्टम में अपडेट करके ज़रूर देख लें। तो कंपनी का सिस्टम है, सीआरएम से प्री और पोस्ट सेल्स मैनेजमेंट का पूरा सीआरएम होता है, उसके ऊपर ये सारी डिटेलिंग्स होती है। लेकिन एज ए सेल्समैन मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप सेल्समैन हैं तो आपको पर्टिकुलर वहाँ पर अंडरराइटर कौन है, प्रोजेक्ट हेड कौन है, प्रोजेक्ट का मैनेजर कौन है, अवेलेबिलिटी क्या है, लोकेशन क्या है, प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन क्या है, उस एरिया में वो जहां आपका प्रोजेक्ट है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, व्हाई बाय कस्टमर बाय दिस प्रॉपर्टी, आप कस्टमर होते तो प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हैं, ये सब नॉलेज अगर है तो फिर आप कस्टमर को पिचिंग के दौरान, विजिट के दौरान बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सेल्स के अंदर ये जो गलती होती है, कस्टमर बहुत आ रहा है, विजिट बहुत हो रही है, लेकिन क्लोजर नहीं हो रहा, ये यही कारण है कि लेक ऑफ नॉलेज और लेक ऑफ जील। नॉलेज तो आपको बहुत अच्छा, लेकिन जील नहीं है। बिकेगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा नहीं, जील होनी चाहिए। आप इस ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी पाते हैं, कंपनी को परफॉर्म करते रहिए, आपकी नौकरी स्टेबल रहेगी, आपके प्रमोशन होंगे, आपको इंसेंटिव आएगा। ट्राई करें बेहतर परफॉर्मेंस की, बेहतर नॉलेज की और बेहतर एग्जीक्यूशन की। जो एग्जीक्यूटर अच्छे होते हैं उनके जीवन में कोई कमी नहीं होती है। थैंक यू।